नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर. Today my topic is introduction to cell, जो कि BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के यूनिट फर्स्ट से संबंधित है. द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेल may be completed by some points. The common demonstrator of life, history of cell, cell theory, importance of cell theory, exception of cell theory, and basic design of cell theory, in which size, shape and number. Now first, the common डिमोनिटर ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का सामान्य प्रतीक. समस्त जीव सेल्स द्वारा निर्मित होते हैं. जीवों की सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सेल्स द्वारा ही संचालित की जाती हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ का प्रजनन, प्रोटीन निर्माण के लिए आनुवंशिक संदेश को कार्य रूप देना, ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया, पदार्थों के आदान प्रदान को नियमित करना, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन इत्यादि. अतः कोशिका ही जीव की प्राथमिक रचना है. जैविक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की डिफरेंट विभिन्नताओं के अनुसार समस्त सेल्स स्वयं को विशेष कार्यों के लिए परिवर्तित कर लेती है. सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं. सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेल के स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल, जेनेटिक एंड बायोफिजिकल पहलुओं का अध्ययन किया जाता है. इसके अतिरिक्त DNA, RNA, प्रोटीन्स के संदर्भ में म्यूटेशन, बायोसिंथेसिस, सेक्स, स्पीसीज, वेरिएशन, इवोल्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म जैसी एक्टिविटीज का अध्ययन विज्ञान की इसी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है. नाउ हिस्ट्री ऑफ सेल. सेल का वर्णन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया. रॉबर्ट हुक के अनुसार सेल्स लैटिन वर्ड सेला, जिसका अर्थ होलो स्पेस, और ग्रीक वर्ड काइटोस, जिसका अर्थ कोशिका से लिया गया है. नाउ सेल थ्योरी. 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट मिर्बेल, ओकेन, लेमार्क, ड्यूट्रोचेट, टर्पिन इत्यादि साइंटिस्ट के स्वतंत्र अध्ययनों से यह तथ्य प्रमाणित किया कि सभी जीवधारियों के शरीर सेल्स द्वारा निर्मित होते हैं. सेल थ्योरी का आधुनिक रूप साइंटिस्ट शील्डन एंड स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है. एक जर्मन बायोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट मैथियास जैकब शील्डन ने 1838 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया. उनके अनुसार प्रत्येक कोशिका एक जीव है तथा समस्त एनिमल एंड प्लांट्स इन जीवों के समूह हैं जो कि एक विशेष नियम द्वारा निश्चित क्रम में बंधे होते हैं. तत्पश्चात 1839 में जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान ने बताया कि सभी प्राणी
एक से भागों द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं। श्नाइडर एंड स्वान नामक जर्मन जीव वैज्ञानिकों को ही कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। इस थ्योरी के अनुसार समस्त जीवित प्राणी सेल्स व सेलुलर प्रोडक्ट्स द्वारा निर्मित होते हैं तथा प्राणी द्वारा प्रदर्शित सभी एक्टिविटीज प्रत्येक सेल एक्टिविटी का ही परिणाम होती है। नाउ सेल थ्योरी का वास्तविक स्वरूप। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं तथा उनसे उत्पन्न रचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जीव के शरीर में कोशिकाएं वाइटल एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की यूनिट्स हैं। सेल्स शरीर की मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट्स होने के अतिरिक्त हेरिडिटी यूनिट्स भी होती हैं क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। एंड फोर्थ, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अर्थात पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ने बायोलॉजिकल की अन्य ब्रांचेस को भी प्रभावित किया। जैसे सेल बायोलॉजी के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न कोशिकाओं की संरचना एवं रासायनिक संगठन में सिमिलरिटी पाई जाती है तथा वर्तमान में यह महसूस किया जाने लगा है कि संपूर्ण प्राणियों की क्रियाएं सेलुलर एक्टिविटीज एवं इंटर एक्टिविटीज के फलस्वरूप होती हैं। सेल थ्योरी में साइंटिस्ट विर्चोव ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन के प्रारंभ होने से अब तक कोशिका पीढ़ियों की एक अटूट श्रृंखला रही है। अतः सभी कोशिकाएं और प्राणियों की पूर्व परंपरा सामान्य रहती हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। नवीनतम खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि सभी जीव कोशिकीय नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एज सेलुलर प्रोटोजोआ एंड अदर सेल्स जिनमें एक निश्चित केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। एग्जाम्पल, वायरस के अलावा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी न्यूक्लियर मटेरियल के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप का अभाव होता है और न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज रहता है। नाउ बेसिक डिजाइन ऑफ सेल्स अर्थात कोशिका की मूलभूत आकृति। कोशिका प्रत्येक जीव की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। साइंटिस्ट लोई एंड सिक्वेस के अनुसार सेल प्राणी की एक माइक्रो यूनिट है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा ढकी हुई रहती है एवं यह अन्य किसी भी जीवित माध्यम की आवश्यकता के अलावा अपेक्षा स्वतः ही स्वतंत्रता पूर्वक प्रजनन करने में सक्षम होती है। Thus, a cell is a unit of biological activity which is surrounded by a semi-permeable membrane and is capable of reproduction in medium free of any other living systems. Now, basic design of the cell अर्थात कोशिका की मूलभूत आकृति के अंतर्गत साइज, शेप एंड नंबर के विषय में चर्चा करेंगे। मॉडर्न डिस्कवरी के अनुसार सेल्स के आकार में काफी भिन्नता होती है। इनका डायमीटर 2 माइक्रोन से
कई मिलीमीटर तक होता है। किसी भी मल्टी सेलुलर एनिमल के शरीर की कोशिकाएं समान नहीं होती, किंतु आकार और साइज में के अनुसार अनेक प्रकार की होती हैं। परिमाण में सेल्स 0.01 से 0.1 मिलीमीटर होती हैं और माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जा सकती हैं। बैक्टीरिया जिसका साइज केवल 0.002 से 0.005 मिलीमीटर के मध्य होता है, ये सबसे सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं। इसके विपरीत ऑस्ट्रिच एग 175 मिलीमीटर सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। बड़े एनिमल्स में कुछ नर्व सेल्स के प्रोसेसेस 3-4 फुट लंबे हो सकते हैं। मुर्गी का अंडा 50 मिलीमीटर साइज का हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, जिसका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है। नाउ शेप: सेल्स राउंड, फ्लैट, लॉन्ग, स्क्वायरल, रेक्टेंगुलर एंड ब्रांच्ड आदि अनेक प्रकार की हो सकती हैं। कुछ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड WBC ऑफ वर्टिब्रेट्स, इर्रेगुलर एंड टेम्पररी आकार की होती हैं। सेल्स की आकृति एक्सटर्नल फैक्टर्स के अतिरिक्त इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल प्रेशर ऑफ सराउंडिंग सेल्स, सेल फंक्शंस, rigidity of cellular membrane, viscosity of protoplasm इत्यादि सभी कोशिका की आकृति को नियंत्रित करते हैं। नाउ नंबर ऑफ सेल्स: वे प्राणी जो केवल एक सेल द्वारा निर्मित होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। इसके विपरीत वे प्राणी जिनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव के शरीर में लगभग 10⁻14 सेल्स उपस्थित होती हैं। इस प्रकार इंट्रोडक्शन टू सेल के अंतर्गत द कॉमन डिमोनिटर ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का सामान्य प्रतीक, कोशिका का इतिहास, कोशिका सिद्धांत का महत्व, कोशिका सिद्धांत के अपवाद एंड कोशिका की मूलभूत क्रियाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बेसिक आइडिया ऑफ वायरस एंड सेल थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।